नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। प्रार्थना सभा सहित सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में जल्द होगा शुरू, 6 जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। और मंडी शहर में एक मकान में आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलसे, 3 बच्चों की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्कूल खोलने और कोरोना बंदिशों में छूट संबंधी लिए गए अन्य फैसलों को लेकर सरकार की ओर से आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक 17 फरवरी से सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह सामान्य रूप से खुलेंगे और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को भी पहले की तरह कार्यालय आना होगा। धार्मिक लंगरों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जबकि सभी प्रकार के कार्यक्रम 50% क्षमता के साथ करवाए जा सकेंगे। इस बीच स्कूल खोलने को लेकर भी शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। इसके मुताबिक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्कूल की क्षमता के अनुसार बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए योजना बनाने को लेकर अधिकृत किया है। शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बच्चों से कोविड नियमों की पालना करवाई जाएगी। इसके अलावा लंच टाइम भी अलग अलग तय होगा, ताकि भीड़ एकत्रित न हो। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है, वहां बच्चों को सुबह व शाम 2 सत्रों में बुलाया जा सकता है। हिमाचल का दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय मंडी में इस वर्ष 1 अप्रैल से काम करना शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी में ठाकुर राम सिंह राज्य स्तरीय जयंती समारोह में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय बनाकर लगभग 6 जिलों के विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा दी है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि भारतीय इतिहास को प्रामाणिक तथ्यों और सही परिप्रेक्ष्य में पुनः स्थापित करने में ठाकुर राम सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने मंडी में उत्कृष्ट पाठशाला प्रबंधन समिति सम्मान समारोह में भाग लिया और श्रेष्ठ स्कूल प्रबंधन समितियों को सम्मानित किया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में अध्यापकों ने बेहतर कार्य किया है और हर घर पाठशाला के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की समस्या वाले क्षेत्रों में अध्यापकों ने घर घर जाकर बच्चों को शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करवाई। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शिमला में शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज शिमला में पत्रकार दीर्घा समिति की बैठक की अध्यक्षता की और बताया कि 15 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 4 मार्च को अगले वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। परमार ने बताया कि 26 फरवरी और 5 मार्च को शनिवार के दिन भी सदन की बैठकें होंगी। इसके अलावा 3 और 10 मार्च गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए निर्धारित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बजट सत्र के लिए अभी तक सदस्यों से 490 तारांकित और 202 अतारांकित प्रश्नों को लेकर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले में सरकाघाट क्षेत्र के मटियारा में 3 करोड़ 84 लाख रुपए से बने निरीक्षण कुटीर का उद्घाटन और ढलवान में उप तहसील का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में सरकाघाट इलाके में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं और सभी घरों को नल के माध्यम से पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने घुमंतू भेड़ पालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्व बैंक के सहयोग से विशेष कार्य योजना तैयार की है। इसके माध्यम से उन्हें टेंट व स्लीपिंग बैग उपलब्ध करवाए जाएंगे और उनके पैदल रास्तों को डिजिटलाइज बनाने के लिए मैपिंग सिस्टम लगाया जाएगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने आज कांगड़ा जिले के नूरपुर में सरकार भेड़ पालकों के द्वार कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भेड़ पालकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और इस व्यवसाय को जीवित रखना जरूरी है। पठानिया ने कहा कि भेड़ पालकों की चरागाह की समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने परमिट जारी करने की अवधि 3 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी है। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर भी
भी इस मौके मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और शून्य विकास उसके मुख्य मुद्दे होंगे। पार्टी की प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी ने आज नाहन में सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित अधिवेशन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप भी लगाया। मंडी शहर के रामनगर वार्ड में आज सुबह एक मकान में अचानक आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलस गए हैं। इनमें से 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मंडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ये प्रवासी लोग हैं जो मंडी में रेहड़ी फड़ी लगाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। गैस सिलेंडर में गैस का रिसाव होने से ये हादसा हुआ। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल, वर्ष 1939 में त्रिपुरी सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था का सही उत्तर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। सही उत्तर देने वाली विजेता हैं शिमला के निकट शोघी क्षेत्र की थड़ी पंचायत के लागड़ू गांव की डॉक्टर पूजा कश्यप। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। कल गुरु रविदास जयंती है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती पर बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि गुरु रविदास एक महान आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया और लोगों को शांति, सद्भाव और समानता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया है। इस बीच गुरु रविदास जी के 645वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चंबा नगर में आज शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अनेक झांकियां निकाली गईं और अनुयायियों ने गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का गुणगान किया। विधायक पवन नैयर ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 से 18 फरवरी तक प्रदेश में वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को डिजिटल बैंकिंग सहित अन्य वित्तीय विषयों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिमला स्थित नाबार्ड के प्रभारी महाप्रबंधक एस मिश्रा ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न बैंकों में कार्यशालाएं लगाई जा रही हैं। पांगी कल्याण संघ ने सरकार से पांगी घाटी के लिए हवाई उड़ानें करवाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने कहा कि प्रशासन से बार बार आग्रह के बावजूद घाटी में अभी तक कोई उड़ान नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा के संयुक्त सचिव बेगराम कश्यप को विधानसभा के कार्यकारी सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की एसओपी। प्रार्थना सभा सहित सांस्कृतिक व खेल गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध। हिमाचल का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में जल्द होगा शुरू। 6 जिलों के विद्यार्थियों को मिलेगी सुविधा। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का लगाया आरोप। और मंडी शहर में एक मकान में आग लगने से 6 बच्चों सहित 10 लोग झुलसे, 3 बच्चों की हालत गंभीर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।